राजनीति पे अक्सर आपने सुना होगा कि परिवारवाद हो या समाजवाद हो, इसको लेकर मंचों से नेता एड़ी अलगाकर भाषण दिया करते हैं कि समाजवाद को खतरा है। कोई पार्टी समाजवाद को खतरे में डाल रही है तो कोई पार्टी का आरोप होता है कि कोई पार्टी अपने वंशवाद को बढ़ा रही है। लेकिन हम बताएंगे आपको कि आखिर जो लोग भाषण देते हैं वो लोग खुद इस पार्टी को या अपने वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं या समाजवाद को खत्म करके अपने वंशवाद को आगे रख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुशवाहा है। अब बिहार टॉप देख रहे हैं। देखिए, सियासत की विरासत में आज हम आपको बताएंगे कि जो टॉप नेता है, ऐसे बिहार में तो बहुत सारे नेता हैं जिनके पास जो अपना वंशवाद है काफी उनके छत्र छाया में फला है। लेकिन हम बताएंगे उन टॉप नेताओं के बारे में जो नेता समाजवाद की पाठ पढ़ाते हैं मंचों से और वंशवाद की पाठ पढ़ाते हैं। आपको बात कर ले आरजेडी की या भाजपा की, दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफी हमलावर आते हैं। आरजेडी एक तरफ कहती है कि समाजवाद को ये लोग खत्म करते हैं, तो वही दूसरी तरफ है भाजपा का आरजेडी के ऊपर आरोप रहता है आरजेडी के ऊपर कि ये लोग वंशवाद को बढ़ावा देते हैं। हम बात करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। आप जानते होंगे कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दो पुत्र हैं, एक तेज प्रताप और दूसरे तेजस्वी। अभी बिहार सरकार में दोनों ही मंत्री हैं। उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रह चुकी है बिहार की, उनकी बेटी समेत तमाम जो उनके साले भी हैं जो कि पार्टी में अच्छे पद पे रहे हैं और वो सांसद विधायक रहे हैं। सुभाष यादव की बात कर ले या साधु यादव की बात कर ले, वही हम बात कर ले आपको कि रामविलास पासवान, जो कि अभी काफी कुछ दिन पहले चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार को लेकर हमलावर रहते हैं। लेकिन हम बात करेंगे चिराग पासवान की कि आखिर उनको ये विरासत कैसे मिली है। तो आपको बता दें कि रामविलास पासवान जब इस दुनिया में थे तो उनके साथ पार्टी जो कि अभी अलग हो गई है, पशुपति पारस गुट अलग हो गया और उसके साथ चिराग गुट अलग है। दोनों पहले एक साथ हुआ करती थी और दोनों में रामविलास पासवान भी सांसद हुआ करते थे। रामचंद्र पासवान जो कि मर गए, उनकी जगह पर अब प्रिंस पासवान सांसद हैं। पशुपति पारस भी हुआ करते थे और अब चिराग पासवान भी है। देखिए, यहाँ भी वंशवाद है और अपने ही जात को लोग छोड़कर जिस जात की बात करते हैं लोग कि हम आरक्षण चाहिए, जिस जात को बढ़ाने की बात करते हैं, जिस समाज को बढ़ाने की बात करते हैं, उस समाज और उस जात को छोड़कर वो अपने वंशवाद को बढ़ाने की बात करते हैं। और कैसे लोगों ने मिसाल पेश किया है अपने वंशवाद को बढ़ाने का। दूसरे नंबर पे बात करेंगे भाजपा का। भाजपा हमेशा से मुखर होकर बोलती रही है कि जेडीयू में, यानी कि जेडीयू माफ कीजिएगा, आरजेडी में वंशवाद हमेशा से फला पूरा है। लेकिन आप बात कर ले कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उनको भी वंशवाद का बढ़ावा मिला और उसी वंशवाद के बढ़ावे में सम्राट चौधरी ने इतनी लंबी सफर तय किया। सम्राट चौधरी कभी कोई फ्रीडम फाइटर थे, ना कभी उन्होंने कोई आंदोलन किया, ना कभी उन्होंने संघर्ष किया। महज आपको समझ सकते हैं कि उनका कैसे वंशवाद मिला होगा, उनका रुतबा क्या रहा होगा। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो उनके सरकार में सम्राट चौधरी और उनके पिता और उनके माता तीनों लोग मंत्री हुआ करते थे। आप सोच सकते हैं कि एक घर से तीन अगर मंत्री हो तो उनकी क्या खनक होगी और क्या उनका रुतबा होगा। उस वंशवाद से उपजे सम्राट चौधरी आज वंशवाद पे बड़े बड़े भाषण दिया करते हैं मंचों से। आरजेडी के ऊपर भी ये आरोप लगाते हैं कि वहां पे वंशवाद है, लेकिन सम्राट चौधरी अपने वंशवाद को शायद भूल जाते हैं। हम बात करेंगे जीताराम मांझी। जीताराम मांझी शोषित को बात करते हैं आरक्षण और उसके बाद दलितों की बात करते हैं। लेकिन जब दलित और शोषित को आगे बढ़ाने की बात आता है तो अपने बेटा और अपने समधिनी और अपने बेटी को आगे कर देते हैं। आपको बता दें उनकी बेटी और उनकी समधिनी दोनों विधायक हैं। वो खुद जीताराम मांझी विधायक हैं, उनके पुत्र संतोष मनोहर एमएलसी हैं। चार लोग उनके परिवार से जो कि अभी मतलब कि अभी किसी अच्छे पद पे है, कोई एमएलसी है तो कोई विधायक है। लेकिन आपको हम बात कर ले कि हमेशा से जीताराम मांझी बोलते आए हैं कि दलितों का शोषण हुआ है, दलितों को हक मिलना चाहिए। लेकिन जब हक देने की बारी आती है उनको अपने पार्टी में तो उनको अपना परिवार दिखता है। हम तो आगे चल के बात करेंगे
शिवानंद तिवारी के जो बेटे हैं राहुल तिवारी, वो अपने पिता का विरासत संभालने के लिए अब काफी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अगर उम्र को लेकर अगर टिकट कटती है तो राहुल तिवारी को भी टिकट मिल सकता है शिवानंद तिवारी को लेकर। आपको बता दें कि वहीं आरजेडी के जो बड़े नेता रहे हैं प्रभुनाथ सिंह, जो काफी सुर्खियों में रहते हैं, वो खुद सांसद है। उनके बेटा भी पूर्व विधायक रह चुके हैं और उनके भाई 3 बार से केदार सिंह वो भी विधायक है। आपको बता दें इसके साथ सिप्पी ठाकुर का बात करें, भाजपा से सिप्पी ठाकुर है, जो कि उनके बाद अब विवेक ठाकुर उनका विरासत संभाल रहे हैं, सांसद हैं। और इसके बाद आपको बात कर ले आर के सिन्हा जो कि सांसद है, उनके साथ ही ऋतुराज सिन्हा उनके पुत्र अब वो अपने पिता के विरासत संभाल रहे हैं। वही बात करें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो समाजवाद का दुहाई देते हैं मंचों से आरजेडी के तमाम नेता, लेकिन जब बात आती है समाजवाद की तो अपने वंशवाद को आगे करना वो लोग मुनासिब समझते हैं। जगदानंद सिंह के दोनों पुत्र सुधाकर सिंह हो या इसके साथ आपको बात कर ले एक अन्य पुत्र है, दोनों लोग लगभग राजनीतिक में सक्रिय है। सुधाकर सिंह पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और अभी विधायक है। इसके साथ बात कर ले अखिलेश सिंह, जो कि काफी समाजवाद की कांग्रेस बात करती है, लेकिन अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह जो कि मोतिहारी से एमपी का चुनाव लड़ते हैं, हालांकि वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन अखिलेश सिंह ने जब अखिलेश सिंह को समाजवाद को आगे बढ़ाने की बारी आई तो उन्होंने अपनी वंशवाद को आगे बढ़ाया और मोतिहारी से अपने बेटे को चुनाव लड़वाकर ये साबित भी कर दिया। इसके साथ ही बात करें सुमित सिंह, जो कि निर्दलीय विधायक थे, जीते थे और बाद में वो जदयू में आ गए। उनके पिता जो है वो भी बड़े मंत्री रहे हैं, नरेंद्र सिंह। और इसके बता दें नरेंद्र सिंह के बाद सुमित सिंह मंत्री बने, उसके बाद अभय सिंह हो, अजय सिंह हो, तमाम जो लोग हैं इनके राजनीतिक उनकी पकड़ है, अपनी छवि है। इसके साथ आपको बता दें कि अशोक चौधरी जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी जदयू में मंत्री हैं जदयू कोटे से, लेकिन आपको बता दें कि महावीर चौधरी और उनके जो दामाद हैं श्याम कुणाल, जो कि उनके विरासत संभालने की तैयारी में है और चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ये भी लोग जो विरासत है अशोक चौधरी का और वो भी संभाला है। श्याम कुणाल के मामा भी वो एमएलसी हैं। लेकिन अब बात करेंगे आनंद मोहन राजपूतों के जो लॉबी है उसमें बड़े चेहरे हैं, लेकिन जब बात आती है समाज को आगे बढ़ाने की तो उन्होंने अपने पत्नी और अपने अब बेटे चेतन आनंद और लवली आनंद को आगे बढ़ाना मुनासिब समझा। इसके साथ बात कर ले पप्पू यादव, जो सांसद थे, पूर्व सांसद हैं और विधायक भी रहे हैं, लेकिन जब उनको आगे बढ़ाने की बात आती है तो रंजीता रंजन उनकी पत्नी यानी कि वाइफ जो राज्यसभा से सांसद है, उन्हें आगे बढ़ाया गया। आपको बता दें कि अब बात कर ले भाजपा जो एमपी है रामकृपाल यादव, उनकी बात कर ले तो उनके बेटे अभिमन्यु काफी सक्रिय हैं और काफी राजनीति में अपने पिता की विरासत संभालने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको इसे बात कर ले शाहबुद्दीन, जो कि सिवान में बड़ा नाम है और सिवान के इलाके से सटे जो प्रभावित जिले हैं उसमें काफी दबदबा रहा शाहबुद्दीन का, पूरे बिहार में भी था, सरकार में थे तो, लेकिन अब उनका विरासत संभालने के लिए हिना साहब पहले थी, उसके बाद उनके जेल जाने के बाद, लेकिन अब शाहबुद्दीन साहब के मरने के बाद अब उनके पुत्र जो है उसामा, वो अब काफी राजनीतिक में सक्रिय है और अब वो अपने पिता का विरासत संभालने की पूरी तैयारी में। हमने आपको बताया कि तमाम जो ये बड़े नेता हैं, रामविलास पासवान हो या लालू प्रसाद हो या सम्राट चौधरी हो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो अशोक चौधरी, चाहे इसके साथ कांग्रेस के अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष, उन तमाम जो लोग हैं उनका हमने नाम बताया कि ये लोग सभी लोग समाजवाद और
वंशवाद का ये लोग अपना गान करते हैं, जो एड़ी मतलब ऊंचा करके मंचों से भाषण देते हैं कि समाजवाद को खतरा है, वंशवाद को बढ़ावा देती है पार्टियां। लेकिन ये अपने जब बारी आता है समाजवाद और वंशवाद पे प्रहार करने को लेकर, तो ये अपने वंशवाद को ही आगे बढ़ाना मुनासिब समझते हैं। समाज में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसे में इनका मानना है, इनके नजर से देखा जाए तो अपने वंशवाद को ही बढ़ाना एक मुनासिब समझते हैं। और इन्होंने बहुत हद तक बढ़ाया भी, और उसके लिए भी अभी पुरजोर मेहनत करेंगे, क्योंकि देखिए 2024 और 25 में चुनाव होने हैं बिहार में। आपको साफ साफ दिखेगा कि किनके कौन से अपने पुत्र के लिए, तो कोई अपने बेटी के लिए, तो कोई अपने दामाद के लिए पार्टी कार्यालय और पार्टी के आला कमान के पास पूरी तरीके से फील्डिंग बिछाए हुए होगा। बहरहाल इस पर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।